आपको भी लगता है मनीष कश्यप का बात सही निकलेगा, 180 दिन में सरकार गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं कि वो गमछे से बांध के तुम्हारी कुर्सी खींच लेगा और खींच के दिखाएगा, तुम देख लेना। ये उसको बुरा भला कह रहे थे, मैंने आपके ही चैनल के माध्यम सुना था। ये उन्हीं के विचारधारा वाले लोग हैं, चारा घोटाला वाले लोग हैं ये, ठीक है ना। इनको तो लालटेन पे बिठा के कहीं और उड़ा देना चाहिए जो इस तरह का विचारधारा रखते हैं ये। चाचा तोहर कौनो भरोसा नहीं है, ये कब पलटी मार लेगा इसका कौनो भरोसा नहीं है। बिन पेंदी का लोटा है, ये पटरा वाला कच्छा पहनता है ये, और ये पलटी मारने में इसको समय नहीं लगेगा। जिधर देखेगा कि पलरा इधर भारी है तो उधर जनता को बेवकूफ बना के उसी में शामिल हो जाएगा ये उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, और ये बिहार भाइयों को क्या कहते हैं, तुम नौकरी लो हम तुम्हें घर जमीन से साफ कर देंगे। ये साफ करने वाले लोग हैं। और मनीष कश्यप जैसा भाई घर बसाने वालों में से लोग हैं। और देखो आपने देखा होगा कि अपनी माँ से न मिलने के पहले वो गया दशरथ माझी के वहाँ, फेमस होने के लिए गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लोग तैयारी कर ले, ईडी और सीबीआई इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत कर लिया तुमने। तुम मुझे जमीन दो हम तुम्हें नौकरी देंगे। अब तुम्हें पूछेगी गवर्नमेंट, अब बताएंगे तुम्हें कि कौन जमीन देता है और कौन नौकरी तुम्हें जेल में देता है। मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने जिस तरह से कहा था कि 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे, क्या मनीष कश्यप की भविष्यवाणी अब धीरे धीरे से सच होगी? एक अंदर खाने में बात चल रही है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सरकार पर खतरा मंडराने की आशंकाएं लगातार तेज हो रही है। और बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है वो उथल पथल की ओर है। सबसे पहले मनीष कश्यप को लगातार मदद करते हैं आप लोग, आवाज़ उठाते रहते हैं। मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गया, क्या कहेंगे? पहली बात तो बड़ी खुशी की बात है कि वो बाहर आए, और जो उन्होंने कहा है उसे करके दिखाना पड़ेगा। और आपको मालूम हो गया सुनामी आने से पहले इन लोगों ने अपना घर कहीं और बसाना चालू कर दिया, मालूम है। इसीलिए सोच रहे हैं इनके जितने भी ये लोग हैं ना, अभी तो इस्तीफा देना चालू किए हैं, इनके पिल्लर गिरने चालू हो गए हैं, याद रखो। और मालूम क्या है, कुछ दिनों में ये जो चाचा है जिनको बोलते हैं इनका चाचा, ये क्या नाम है, मनीष भाई के जैसे इसमें वो खड़े थे ना ये विरोध में, ये इनका भी समय अब खराब चल रहा है। कोई भरोसा नहीं, ये दल बदलू है, बिन पेनी लोटा है, ये फिर कहेंगे बीजेपी का दामन थामो। इस तरह के लोग हैं ये। तो आपको लगता है कि मनीष कश्यप ने जो कहा था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, उसका आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे असर पड़ रहा है क्या? अरे गिरने वाली है, ये लोग तैयारी कर ले, ईडी और सीबीआई इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत कर लिया तुमने। तुम मुझे जमीन दो हम तुम्हें नौकरी देंगे। अब तुम्हें पूछेगी गवर्नमेंट, अब बताएंगे तुम्हें कि कौन जमीन देता है और कौन नौकरी तुम्हें जेल में देता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहाँ इसको जोड़ रहे हैं? अच्छा, ये तो देश के लिए था। और ये उन्होंने कहा था, क्या नाम है उनका, हमारे बंगाली दादा, ठीक है, ये उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और ये बिहार भाइयों को क्या कहते हैं, तुम नौकरी लो हम तुम्हें घर जमीन से साफ कर देंगे। ये साफ करने वाले लोग हैं। और मनीष कश्यप जैसा भाई घर बसाने वालों में से लोग हैं। और देखो आपने देखा होगा कि अपनी माँ से न मिलने के पहले वो गया दशरथ माझी के वहाँ, फेमस होने के लिए गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। फेमस होने के लिए गया होगा, फेमस होने के लिए। उन्होंने क्या कहा, सीखा है। क्या सीखा है, जब एक बंदा रास्ता बनाने के लिए पत्थर तोड़ सकता है तो मैं बिहार के लिए क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। लड़ेगा आने वाले समय पे बिहार पे, और बिहार का बिल्कुल छवि बदल देंगे ये लोग। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से इतना काहे नाराज है। ये जाति पाति वाले लोग, अपने लोगों को सपोर्ट करने वाले, पूरे बिहार में गुंडा राज बना रखा है। मैं तो कहता हूँ
बाबा जैसा कोई होना चाहिए जो बिहार को भी सुधार दे। और बिहार के उन तमाम युवा को कह रहा हूं कि ऐसा नेता चुनो जिस तरह मनीष कश्यप, और ऐसे लोगों को चुनो जो कम से कम बिहार को ऐसे बुलंदी पे ले जाए कि आने वाला समय एक बिहार भी गिना जाए कि हाँ, बिहार के लोग भी आज खुला जिंदगी जी रहे हैं और खुली ऐश कर रहे हैं। आपको भी लगता है मनीष कश्यप का बात सही निकलेगा, 180 दिन में सरकार गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं कि वो गमछे से बांध के तुम्हारी कुर्सी खींच लेगा और खींच के दिखाएगा, तुम देख लेना। ये शायरी वगैरह याद है? बड़ा शायरी वगैरह वायरल। मेरी बात सुनो, शेरों को शायरी की जरूरत नहीं है, उनका दहाड़ता हुआ सीना ही काफी है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो गरीबों के लिए खड़ा था वो एक दिन गरीबों का मसीहा जरूर बनेगा। ये हमारा मनीष कश्यप भाई। और कुछ लोग उसको बुरा भला कह रहे थे, मैंने आपके ही चैनल के माध्यम सुना था, ये उन्हीं के विचारधारा वाले लोग हैं, चारा घोटाला वाले लोग हैं ये, ठीक है ना। इनको तो लालटेन पे बिठा के कहीं और उड़ा देना चाहिए जो इस तरह का विचारधारा रखते हैं। ये कह रहा है फंसाया गया था उनको। किसको फंसाया गया था बताइए? लालू के समर्थक नहीं है। मेरी बात सुनो, लालू का मतलब जिसको चारा घोटाला, कभी कोई बंद, कभी मतलब जाति परिवारवादी चल रहा है क्या? परिवारवादी चल रहा है? नहीं। मैं मनीष भाई को यही कहूंगा, आने वाले समय पे आपको बिहार संभालना पड़ेगा। मनीष कश्यप आप क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई वो गरीबों का मसीहा है, लोगों का मदद करता है, लोगों के लिए लड़ा, वो अपने बिहार भाइयों के लिए लड़ा। तो ऐसा जरूर युवा लड़ा, वो युवा है, बिहार के लिए लड़ रहा है और लड़ेगा, लड़ता रहेगा। और फिर इन लोगों को, ऐसे नेताओं का पर्दाफाश करेगा मनीष कश्यप। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, उसके लिए यहाँ पे आवाज उठा रहे, डर नहीं लग रहा? ऐसा है, अगर वो दर्ज होता ना तो वो छूटता नहीं, ठीक है ना। ये सारे फर्जी मुकदमा लगाए हुए थे उसके ऊपर इन लोगों ने कि वो बाहर ना आ सके। पर ठीक समय, ठीक टाइम, इस साल के एंड होते टाइम पहुंच गया मनीष कश्यप। और आप देख लेना, बवाल होगा, बवंडर आएगा बिहार में, चाहे देख लेना तुम। बिहार में खेला होगा क्या? खेला नहीं, बहुत जल्दी रेला रेला होगा। हाँ, और इतना खेला होगा ना, ये जितने चारा घोटाला, जमीन घोटाला ना, सब एक दिन नायक फिल्म की तरह ये सब कोई टॉयलेट में और कोई जेल में ऐसे मिलेंगे ये। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार गड़बड़ चल रही है? चाचा, तोहर कौन भरोसा नहीं है, ये कब पलटी मार लेगा इसका कौन भरोसा नहीं है। बिन पेंदी का लोटा है, ये पटरा वाला कच्छा पहनता है ये, और ये पलटी मारने में इसको समय नहीं लगेगा। जिधर देखेगा कि पलरा इधर भारी है तो उधर जनता को बेवकूफ बना के उसी में शामिल हो जाएगा ये। लल्लन सिंह इस्तीफा दे दिए है उनके एकदम। लल्लन सिंह अभी और कितने इस्तीफा गिर देंगे, उनकी कितनी पिल्लरें ढहेंगी, पता लगा उनका पुल ही ढह जाएगा। पुल तो ढहा है बिहार में, तो ढाए, अभी और ढहाने वाला आ चुका है, मनीष कश्यप आ चुका है। और देख लेना, तुम छेनी हथौड़ा लेके खड़े रह जाओगे, अब यहाँ पत्थर तोड़ के सड़कें भी बन जाएंगे, पुलें भी बन जाएंगी, और एक दिन वो बिहार को चमका देगा। कहा जा रहा है मनीष कश्यप डरा हुआ पत्रकार बनेगा अब। डर है, डर फिर से कहते हैं ना, शेर जब घायल हो जाता है ना तो इतना जख्मी हो जाता है ना कि वो इतना गुस्से वाला हो जाता है ना कि वो अब किसको पाए और किसको फाड़ दे। और इसीलिए वो बिल्कुल चीना उसने अपना बड़ा कर लिया है। आने वाले समय पर देख लेना, बिहार को वो जरूर चमकाएगा, गुंडागर्दी मुक्त करवाएगा, बिल्कुल मुक्त करवाएगा। नहीं करेगा, फिर फेक न्यूज फैलाएगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हो बिहार फेक न्यूज फैलाया? नहीं करा, लोग कह रहे हैं। सच्चा पत्रकार को हमेशा यही बोलते हैं कि वो फेक न्यूज फैलाया। वहाँ पे वो फेक न्यूज, जो हकीकत थी वो उसने दिखाया, और जो चोर बैठे हुए थे उन्होंने उसे अंदर करवाया। हकीकत दिखाया था उसने। आज भी कह रहा मनीष कश्यप, जिस तरह बिहार भाइयों के लिए, युवा के लिए लड़े हो, ऐसे लड़ते रहना। चाहे आप बिहार के लिए कुछ भी करो, पर आपको बिहार का बेटा बन के रहना पड़ेगा। क्यों आपको लगता है बनेगा? बनेगा क्योंकि वो इंसान का मदद करता है जो गरीब दुखिया होता है, और करेगा। उसके घर, उसका नल, उसका सब कुछ इन लुटेरों ने उस पर बुलडोजर चढ़वा दिया था। खैर नहीं है तुम्हारा, आ गया है बागी शेर। क्या कहेंगे अंतिम रूप से नीतीश सरकार को? ए चाचा,
तो समझ जा तोहरा बिहार में कौनो शेर जन्म लिया है। अब कुछ ना कुछ खेला तो होबे करेगा। देखिएगा और कौनो पार्टी को चुन लीजिए कि दल बदलने में आपको टाइम नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।